laws of motion are valid in a frame of reference which is option A inertial, B non-inertial, C at rest and D none of the above. हेलो डियर्स, हमारा डिस्कशन है साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन फिजिक्स से है और ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। लॉज ऑफ मोशन इसमें पूछा है कि जो लॉज ऑफ मोशन है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर रेस्ट पे, और ऑप्शन डी है जो नन ऑफ द अबव। तो लॉज ऑफ मोशन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वैलिड है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आता है, दो होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई व्हीकल है, मान लीजिए ये जो मूव कर रही है। इस व्हीकल पे एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस व्हीकल पे कोई ऑब्जेक्ट है इस पे। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहां पे क्या है, इस कार पे ही एक ऑब्जर्वर बैठा है। कार क्या है, मोशन में है, और इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पे इस कार में एक ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, और एक है ऑब्जर्वर ग्राउंड पे। ठीक है, एक ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड पे, और एक ऑब्जर्वर जो है कार पे बैठा है, और एक ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड से इस कार को देख रहा है, जो इस ऑब्जेक्ट को है देख रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, और यहां से भी एक ऑब्जर्वर जो कार पे है वो भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को देखेंगे तो इस ऑब्जर्वर का क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो नहीं है, यानी कि इस ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है। और ये कार भी क्या है, मोशन में है, यानी कि इस कार के पास भी एक्सेलरेशन है, यानी कि सीधी तरह से कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास भी कोई एक्सेलरेशन है। तो जो ये ऑब्जर्वर है ये कार के साथ ही मूव कर रहा है, ठीक है, कार के साथ ही मोशन में है। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन ये जीरो के इक्वल नहीं हो। ठीक है, ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन ये जीरो के इक्वल नहीं हो। अब देखिए इनर्शियल फ्रेम, इसे हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या है कि ये ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, जो इस कार में है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इसको क्या हो रहा है, मोशन प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ये लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है इस ऑब्जर्वर के अनुसार, यानी कि इस ऑब्जर्वर के अनुसार इस ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये रेस्ट पे है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, यानी कि इन केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन का ऑब्जर्वर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन का ऑब्जर्वर क्या होता है, जीरो होता है, ताकि इसे फील होता है कि ये जो इस ऑब्जेक्ट का है कोई एक्सेलरेशन है। तो इन केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है कि एक्सेलरेशन का ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो होता है, या फिर ऑब्जर्वर जो है मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ।
मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और इस इनर्शियल फ्रेम में जो है न्यूटन्स के लॉ क्या है, वैलिड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये जो इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ क्या है, वैलिड है। और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। तो यहां पूछा है कि लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो विच इज, तो कौन सा फ्रेम में वैलिड है, ये वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में। इसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं जहां पे ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, 0 के बराबर हो, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है कि उसमें ऑब्जर्वर का कोई एक्सेलरेशन हो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, रियली में तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ एक्सेलरेशन के साथ, तो ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन होगा इस ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि ऑब्जर्वर को लगे कि इस ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। और इस केस में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये वैलिड नहीं करता है, ठीक है। इसको, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। कोई भी सॉल्यूशन के लिए अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम किसी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें, इसके लिए हमें स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। स्यूडो फोर्स होता है जो कि स्यूडो फोर्स ये होता है -ma, ठीक है। ये स्यूडो फोर्स है, इस फोर्स को हम अप्लाई करते हैं तब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सॉल्यूशन को कर सकते हैं इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि लॉज ऑफ मोशन इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लॉज ऑफ मोशन इन आर वैलिड इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज, तो इसका आंसर हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। तो यह था आज का टॉपिक हमारा। थैंक्स।